हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। हमने सुना है या पढ़ा भी है, कुछ लोग किस्मत को मानते हैं, कुछ लोग मेहनत को मानते हैं, पर अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग आए हुए मौके और मानसिक सतर्कता के साथ अगर किसी काम को किया जाए, किसी डिसीजन को लिया जाए, तो मेरे ख्याल से किस्मत वही होती है। उसी को बोलते हैं किस्मत चमकना, या उसी को बोलते हैं किस्मत का करवट लेना। राइट फ्रेंड्स, इसी एग्जाम्पल के ऊपर एक बहुत ही शानदार, एक यूनिक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वो स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी और स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा। फ्रेंड्स, एक बार एक भिखारी जो था वो भीख मांग के अपना जीवन चलाता था, और एक दिन क्या हुआ, कई जगह जाने के बाद, पूरा दिन भर घूमने के बाद उसको कुछ नहीं मिला। अब वो काफ़ी हताश हो गया, शाम का टाइम हो चुका था और उसे $1 भी नहीं मिला था। आज वो बड़ा टेंशन में था, क्या खाएगा। और फ्रेंड्स, इसी टेंशन में वो एक जगह बैठा हुआ था। इत्तेफाक देखिए फ्रेंड्स, वो कहते हैं मौका हर व्यक्ति के जीवन में आता है, पर कब उसका किस्मत चमका दे कुछ नहीं कह सकते। यस फ्रेंड्स, सो इत्तेफाक देखिए कि वो एक कसिनो के सामने जाके बैठा था, बड़ा हताश था, बड़ा टेंशन में था। अब थोड़ी सी उसके उम्मीद बची हुई थी कि अगर कोई बंदा इस कसिनो से जीत के निकले तो शायद मुझे कुछ $, दे दे, शायद मुझे कुछ मिल जाए जिससे मैं आज अपना पेट भर सकूँ। और एक बंदा क्या होता है कि उस कसिनो से जीत के निकलता है, बड़े आनंद फानंद में जीत के वो बाहर निकला, बड़ा खुश था। और उसने क्या किया, जैसे उसने देखा एक भिखारी बैठा हुआ है, उसको $1 उसके हाथ में दे दिया। भिखारी ने देखा $1 उसके हाथ में मिला है, वो थोड़ा सा खुश हुआ कि चलो ठीक है, कुछ खाना इससे मैं अरेंज कर सकता हूँ। पर हुआ क्या दोस्त, कहते हैं ना, जब भी मौका आता तो मुसीबत बन के आता है। पर उस मौके को कैच करने के बाद, या उस मौके के ऊपर काम करने के लिए, या डिसीजन लेने के लिए आप उस मुसीबत से कैसे निपटते हैं, वो आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। राइट, क्योंकि जब भी मौका आता है तो मुसीबत बन के ही आता है, या फिर मौके से पहले मुसीबत का सामना आपको जरूर करना पड़ता है। मौका ये था कि उसे $1 मिला था, उसको लगा कि चलो ठीक है $1 मिल गया है। और मुसीबत ये थी कि एक ही $1 उसके पास था और उसे वॉशरूम आया। अब वॉशरूम का क्या था कि उसे $1 गेट खोलने के लिए डालना पड़ता था, तब जाके उसे वॉशरूम जाने मिलता था। मतलब कोई भी बंदा अगर वॉशरूम जाना चाहे तो उसको $1 वहां पर डालना पड़ता था। अब भिखारी जो था वो बड़ा कश्मकश में था, बड़ा टेंशन में था। वो दिमाग में सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे पास $1 आया हुआ है, शाम का टाइम हो चुका, अगर इसको भी मैं वॉशरूम करने के लिए यूज कर लूं तो मेरे पास क्या रहेगा, मैं अपना आज का खाना कैसे अरेंज करूंगा। और उसे ये भी टेंशन थी कि अगर मैंने वॉशरूम नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है, मतलब दोनों चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है। भिखारी सोच रहा था और वो वॉशरूम के सामने जाके खड़ा था। अचानक क्या होता है फ्रेंड्स, वॉशरूम के अंदर से जैसे ही एक बंदा बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, और उस भिखारी ने उस दरवाजे को बंद होने से पहले ही हाथ से उस दरवाजे को धक्का मार के वो उसके अंदर चला गया। अब वो वॉशरूम करके काफ़ी रिलैक्स होकर बाहर निकला। अब उसने देखा कि वॉशरूम भी हो गया, अभी भी उसके हाथ में $1 था। उसने मन ही मन सोचा कि अभी अगर ये बंदा आया, बाहर निकला, और तब मैं वहाँ खड़ा नहीं हो रहा था और मैंने तुरंत मौके का फ़ायदा उठा के दरवाजे को पकड़ के अंदर इंटर नहीं किया होता, तो शायद ये $1 मेरा वॉशरूम करने में लगने वाला था। राइट, तो उसने सोचा कि क्यों ना आज इस $1 के ऊपर दाव खेला जाए, और इसी सोच के साथ वो कसिनो के अंदर इंटर कर गया। अब वो कसिनो के अंदर जब इंटर कर गया, उसने उस $1 से उस कसिनो के अंदर दाव लगाया, उसने खेला। जैसे ही उसने खेला, आज उसका किस्मत मेहरबान था और देखते ही देखते उसने जैकपॉट वहां से जीत लिया। अब जैसे ही उसने कुछ जैकपॉट जीता, उसका मन हुआ क्या पता मेरा किस्मत आज मेहरबान है, एक बार और ट्राई करना चाहिए। तो कहते हैं ना, जब भी मौका मिलता है तो बंदा क्या है, अगेन फिर से बेनिफिट लेना चाहता है, फिर से ट्राई करना चाहता है। उसने सेकंड ट्राई और खेला। सेकंड ट्राई में क्या देखता है कि उसने फिर से देखते ही देखते फिर वो जीत गया। अब उसने सोचा कि चलो $1 से जर्नी शुरू हुई है, अभी मेरे पास बहुत सारे $, आ गए, अब मैं और एक बार ट्राई करता हूँ। ऐसा करते करते 4-5 बार उसने दाव खेले और 4-5 बार उसका फिर से जैकपॉट लग गया। अगेन 4-5 बार जैकपॉट लगते ही वो देखते ही देखते मिलेनियर बन गया, बहुत ही पैसा उसके पास आ गया। अब वो बाहर निकला तो मिलेनियर बन के निकला। उसने सोचा कि $1 के साथ गया था, बाहर निकला तो मिलेनियर बन के निकला हूँ। तो उसने अपने वहाँ बस्ती में जाके उसने स्कूल्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए और लोगों की मदद करी। जब ये बात मीडिया तक पहुँची तो मीडिया के लोग वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए पहुँच गए। उन्होंने पूछा कि आप तो एक भिखारी थे, ये सब चमत्कार कैसे हुआ।
हमने देखा कि स्कूल्स बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं और आप भिखारी थे। ये सब कैसे हुआ? कवरेज के लिए मीडिया वहां पहुंच गई और मीडिया के साथ वो इंटरव्यू करने लगा। जैसे ही उसने पूरी कहानी बताई और उसके बाद मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि आप हमें एक बात बताइए कि आप किसको धन्यवाद करना चाहेंगे, कि जिस व्यक्ति ने आपको $1 दिया या फिर जिस व्यक्ति ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला आपके लिए। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि वैसे तो धन्यवाद मैं दोनों को करना चाहूँगा, पर सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उस व्यक्ति का करना चाहूँगा जिसने मेरे लिए वो दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो $1 तो मेरे पास आ चुका था, पर वॉशरूम जाना मेरे लिए ज़रूरी था। अगर वो बंदा वॉशरूम से बाहर निकलता नहीं और मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलता तो शायद मैं मिलियनियर नहीं होता, शायद मैं स्कूल नहीं बनवा पा रहा होता, शायद मैं हॉस्पिटल नहीं खुलवा पा रहा होता, या शायद आप लोग आके मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस स्टोरी के माध्यम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज हम अपनी लाइफ के लिए ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इस स्टोरी के माध्यम से हम सीख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ कि कभी भी हमें गिव अप नहीं करना। देखिए, अगर वो भिखारी वहाँ से सीधा वापस अगर घर चला गया होता तो शायद वो मौका उसकी लाइफ में नहीं आता। नंबर 2, कभी भी आपके पास मौका आएगा, कोई भी लाइफ में कुछ ऐसा मिलने वाला हो, किस्मत आपकी करवट लेने वाली हो, तो मुसीबत उसके सामने ज़रूर आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि वॉशरूम करना भी ज़रूरी था। तो इसीलिए उसने अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया। जब भी मुसीबत हमारी लाइफ में आए, हमें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर काम करना चाहिए। एंड नेक्स्ट, हमें उस व्यक्ति का जरूर धन्यवाद करना चाहिए जिस व्यक्ति की वजह से हमारी लाइफ के अंदर बदलाव हुआ हो, हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस हुआ हो, हमारी लाइफ के अंदर कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए हमें हेल्प करी हो। हो सकता है वो हमारे पेरेंट्स हो, क्योंकि कहते हैं ना, किस व्यक्ति की कौन सी बात, किस व्यक्ति की कौन सी मदद हमारे जीवन में बदलाव लेके आए, क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ सकती है, हमें नहीं पता होता दोस्त। हो सकता है वो हेल्प आपको आपके फैमिली मेंबर ने करी हो सकता है वो आपके पड़ोसी ने करी, हो सकता है किसी टीचर की कुछ बातों को पकड़ के आपने अपनी लाइफ के अंदर बदलाव किया, हो सकता है हेल्प आपको किसी परिचित या किसी अननोन पर्सन ने करी हो। दोस्त, हमेशा हर उस व्यक्ति को धन्यवाद कीजिए जिन व्यक्ति की वजह से आज हम एक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। आज हमें धन्यवाद करना चाहिए गॉड को कि भगवान ने हमें संपूर्ण शरीर दिया है, क्योंकि लोग लाइफ के अंदर कई चीज़ों को मिस करते हैं। किसी के पास हाथ है तो पैर नहीं है, पैर है तो हाथ नहीं है, आंखें नहीं। हमें धन्यवाद करना चाहिए गॉड का कि फ्रेंड्स हमें एक अच्छी फैमिली दी है। थैंक्स करना चाहिए उन सारे लोगों का, उन सारे फ्रेंड सर्कल का जिनके साथ हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। हमें उन सारे रिलेटिव्स को भी थैंक्स करना चाहिए जिनकी वजह से हमारी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फ्रेंड्स, कई सारे लोग दुनिया के अंदर कई सारी चीज़ों को मिस करते हैं, पर कई बार लोग ऐसी बातें भी करते हुए मिलते हैं कि वो हमेशा अपनी लाइफ की कमियों के बारे में बातें करते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये सपोर्ट नहीं मिला। फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगा, बाय हार्ट में शेयर करना चाहूँगा, दोस्त क्या नहीं है उसके बारे में आज के बाद सोचना बंद कर दीजिए। हमारी लाइफ में क्या है उसके बारे में सोचिए दोस्त। जो है उसको एंजॉय करिए दोस्त, जो है उसमें खुशियाँ मनाइए, जो है उसी में खुश रहिए। और लास्टली एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा दोस्त कि मौका जब भी आएगा मुसीबत बन के आएगा। फ्रेंड्स, कोई भी किस्मत नाम की चीज़ नहीं होती। आए हुए मौके और मानसिक सतर्कता के साथ अगर आप डिसीजन लेते हैं, किसी भी काम को करने का फैसला लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वही आए हुए मौके और मानसिक सतर्कता के मीटिंग पॉइंट को ही किस्मत कहा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग। हर एक का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। सो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे स्टोरी को लास्ट तक सुना। आई होप कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।